मैं जय भीम बोलता हूँ, यह मेरी स्वतंत्रता है। आप जय श्री राम बोलो, यह आपकी स्वतंत्रता है। मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा, यह मेरी स्वतंत्रता है। आप जय भीम मत बोलिए, यह आपकी स्वतंत्रता है। मैंने जिसको पढ़ा है, मैं उसी का जय जयकार करूँगा, जिसने देश हित में काम किया हो, समाज हित में काम किया हो और बहुजन समाज को वैज्ञानिक दिशाओं में ले जाने की कोशिश की हो। आज कुछ लोग चक्की चौराहे पर जय भीम बोलने से कतराते हैं। कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा है, नहीं तो समझ जाएगा कि वो भी चमार ही है। मैं आप लोगों को बता दूं, जय भीम वही बोलता है जिसे सामाजिक स्वतंत्रता मिली हो। जो नुक्कड़ चौराहे पर बोल नहीं पाता, वह सामाजिक गुलाम होता है। सामाजिक परंपराओं में बंधा होता है, त्योहारों में फंसा होता है, तेरे ही जैसे झूठे संस्कारों व पाखंड में फंसा होता है। आज अगर आज़ाद होने का कोशिश नहीं करोगे तो बच्चे भी इस मानसिक गुलामी के शिकार होंगे। इसलिए बच्चों के नज़र में अच्छे पिता और अच्छे गुरु बनकर उनका मार्गदर्शन सही करें। बाबा साहेब की 2 लाइनें अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। मनुष्य धर्म के लिए है या धर्म मनुष्य के लिए है। आगे चलते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि आप कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर लें, कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हासिल कर लें, जब तक आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है तब तक आप शून्य के बराबर हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह समाज में ही रहना पसंद करता है। और डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि कोई भी समाज को प्रचार प्रसार की जरूरत तभी पड़ती है जब वह राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होता है और समाज में रहने वाला व्यक्ति वह हमेशा धार्मिक रूप से जुड़ा होता है। वहीं पर डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक आप सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं तब तक आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर खुद कहते हैं कि मनुष्य समाज का निर्माण करता है। इसका यह मतलब है कि अभी तक हम जिस समाज में रह रहे हैं, कहीं न कहीं मनुष्य ने ही उस समाज का निर्माण और धर्म का निर्माण किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कई धर्मों के अध्ययन करने के बाद, उन्होंने बुद्ध के धम्म का अनुसरण करने के बाद बहुजन समाज को शासक बनने का दूसरा रास्ता बुद्ध का रास्ता, जाति पाति से ऊपर उठकर मानव में अटूट प्रेम रखता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन समाज को धर्म परिवर्तन के बारे में बताने से अच्छा, उन्होंने खुद धर्म परिवर्तन करके यह संदेश दिया कि अगर स्वाभिमान का जीवन जीना चाहते हो तो बुद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल सके। मेरे पास एक बुक है, आप लोग देख सकते हैं। ये बुक है सिंधु से हिंदू। ये मेरे पास बुक है। मैं अभी इसकी प्रस्तावना आपके बीच पढ़ूंगा। सिंधु से हिंदू, इसके लेखक हैं अमर विशारद इसके लेखक हैं और यह धम्मा प्रकाशन नई दिल्ली से लॉन्च हुई है। और इसके पहले पेज में लिखा है राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले की 4 लाइन लिखी हुई है। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई और नीति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमराए। इतना सारा अनर्थ मात्र अविद्या के कारण हुआ। और मैंने आपको जैसे कहा था कि इसके लेखक हैं अमर विशारद और यह लॉर्ड बुद्धा ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। और मैं प्रस्तावना पढ़ूंगा। प्रस्तावना में सिंधु से हिंदू इस किताब के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि आर्यों ने किस तरह झूठ व छल कपट से भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर झूठा इतिहास बनाकर और यहाँ के मूल निवासी लोगों को गुलाम बनाकर उन पर झूठा इतिहास थोप दिया। आर्यों की पौराणिक कथाएं, ग्रंथ, वेद, पुराण, ईश्वरी अवतार सब झूठे हैं, जिनका जन्म मरण का भी पता नहीं है। ईश्वर व उनकी कथाओं को मनवाने के लिए मजबूर कर दिया है। हिंदू धर्म जात की व्यवस्था के ढर्रे पर खड़ा है, जहां लोगों को अभी भी छूने का अधिकार
अधिकार नहीं है। यदि कोई छोटी जात का व्यक्ति सवर्ण हिंदू को गलती से छू ले तो उसे भारी दंड दिया जाता है। आर्यवर्ण व्यवस्था के मूल निवासियों को शूद्र दलितों को अनुसूचित जातियों में विभाजित किया हुआ है ताकि यह दलित लोग जातियों में बटे रहें और प्रगति न कर सके। हमारी जातियों से इन्हें लाभ पहुंचता है और हमें नुकसान। इसलिए अब जागिए और अपनी अपनी जातियों को खत्म करें। अपने आप को पहचाने। आप पहले कभी किसी जाति बंधन में नहीं थे। आप सभी का प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता से आपका संबंध था, जहां आप स्वतंत्र थे, क्योंकि उस सभ्यता में सभी मानव एक दूसरे के साथ प्रेम, करुणा, समता, ममता रखते थे। उस मानव सभ्यता के रचयिता, मार्गदर्शक तथागत भगवान बुद्ध हैं, जो आज भी अपनी ममता, समता, करुणा व जीवन उपयोगी शिक्षाओं से पूरे विश्व के लोगों को राह दिखा रहे हैं। तो आप फिर पीछे क्यों हैं? हिंदू धर्म के जिन लोगों को भी शूद्र, असुर, राक्षस कहा है, वो लोग भारत के मूल निवासी हैं और सारे सिंध देश के रहने वाले मूल निवासी पहले बौद्ध थे। भारत की प्राचीन सिंधु सभ्यता से यह सिद्ध हो चुका है, सभी मूल निवासी बौद्ध थे। इसलिए आर्य लोगों ने सभी मूल निवासियों को जातियों में बांटा। हमें हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की गुलामी से मुक्त दिलाने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले, कबीरदास, संत शंभू, बिरसा मुंडा, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी पेरियार, संत रविदास, नारायण गुरु और मानवर कांसीराम आदि क्रांतिकारी महापुरुष आ चुके हैं। हमें इन महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना है और हमें हिंदू धर्म के झूठे अंधविश्वासी त्योहारों, व्रत का कर्मकांडों से दूर रहना है। तभी बहुजनों, दलितों, आदिवासी, द्रविड़ों का विकास होगा। भवतु सब मंगलम। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।